आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये सपना रखते हैं कि बिट्स पिलानी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल पाए। लेकिन यहां पे यार एक चीज है जो कि स्टूडेंट्स को परेशान करती है, वो है बिट्स पिलानी की फीस। लेकिन यार आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को ये चीज पता ही नहीं होगी कि बिट्स पिलानी में आपको कई तरीके की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल रहती है, जो कि आपकी फीस को काफी ज्यादा कम कर सकती है। इसके अलावा भी कुछ अलग ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी फीस को यहाँ पे काफी ज्यादा कम कर सकते हो। तो ये चीजें अगर आपको पता लग गई तो यार पूरा स्ट्रेस आपका जो है खत्म हो जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है बिटसेट एग्जाम पे कर पाओगे। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपको बिटसेट में ही एक अच्छा स्कोर लाना होगा, तभी तो यार आप जो है बिट्स पिलानी में एडमिशन ले पाओगे। अब यहाँ पे आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमने जो है एक रीसेंट बैच आपके लिए लॉन्च किया है क्रैश कोर्स का। तो अगर आपने इसे अभी तक चेक नहीं किया है तो यहाँ पे आपको कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स पीसीएम को लेकर तो कॉन्फिडेंट है लेकिन लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं है, उनके लिए भी एक सेपरेट बैच हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। तो उसको भी आप चेक कर सकते हो और वो बैच जो है आपका 10 फरवरी से जो है स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, ये सब चीजें भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इसे चेक करना ना भूले। चलिए अब अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो सबसे पहले स्कॉलरशिप हो जाती है आपकी मैरिट स्कॉलरशिप। मैरिट स्कॉलरशिप में बेसिकली ये होता है कि जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से टॉप 1% स्टूडेंट्स को यहाँ पे 100% की जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है ऑन योर टोटल ट्यूशन फी, और टॉप 2% स्टूडेंट्स को मिलती है 40% ऑफ टोटल ट्यूशन फीस। तो ये जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यार काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं अपने सेमेस्टर्स के अंदर, तो हर सेमेस्टर में जो है आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे यार कोई भी एप्लीकेशन आपको जरूरी नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही अगर आपकी सीजी उतनी बढ़िया आई और आप जो है टॉप 1% या टॉप 2% में लाए करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं हम सेकंड स्कॉलरशिप की, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिल पाती है, दैट इज मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। क्योंकि फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो यार टॉप 1% टॉप 2%, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो सेकंड स्कॉलरशिप है ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिल पाती है। इसमें आप देखोगे अगर तो 3% स्टूडेंट्स को जो है 80% ऑफ टोटल ट्यूशन फीस का मिल जाता है, देन 6% स्टूडेंट्स को 40% जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है, 12% स्टूडेंट्स को 25% एंड 6% स्टूडेंट्स को 15% की जो है ट्यूशन फीस यहाँ पे रिफंड हो जाती है। तो यानी कि यार आपके मतलब लगभग 30% स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनको 15 से 100% के बीच में जो है यहाँ स्कॉलरशिप मिल जाती है। और ये स्कॉलरशिप जो है ये आपके डिसाइड की जाती है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो जैसा भी परफॉर्मेंस रहेगा स्टूडेंट्स का, जितनी भी उनकी यहाँ पे आपका ग्रेड पॉइंट बन रहा होगा, उस हिसाब से आपको ये जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम सीजीपीए आपको 6 की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, फिर इसका जो है डिफरेंट ब्रैकेट्स आपके बन जाते हैं, जैसे कि 6 से लेकर आपका 6.25 के आसपास या फिर 6.5 तक आपको जो है 15% मिल गई। फिर उसके ऊपर जो है 25%, एंड जैसे जैसे आपकी सीजी ज्यादा रहेगी उस हिसाब से आपकी जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे और क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप देख रहे हो मेरिट कम नीड, तो सिर्फ मेरिट को ही जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता, अगर स्टूडेंट के जो फैमिली इनकम है वो भी कम है तो वो भी जो है इसमें कंसिडरेशन में डाला जाता है। तो यहाँ पे पिछले साल तक आपकी जो मैक्सिमम लिमिट थी यहाँ पे मतलब आपके पेरेंट्स की इनकम की, दैट वाज अराउंड 11 लाख पर एनम। हो सकता है कि इस साल जो है इसको थोड़ा सा रिवाइज किया जाए और शायद 12 लाख हो जाए, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन का हमें वेट करना चाहिए। तब तक के लिए आप अभी जो है 11 लाख को ही यहाँ पे अपनी लिमिट मान सकते हो। तो इससे कम अगर आपके पेरेंट्स की इनकम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है एलिजिबल रहोगे। साथ ही साथ यार कोई भी आपका यहाँ पे एनसीई या फिर आरसी का जो है ग्रेड नहीं होना चाहिए आपके रिपोर्ट कार्ड में। तो बेसिकली एनसी आने की नॉट क्लियर्ड हो जाता है और ई आने की आपका जो है एकदम मतलब जो कि सबसे नीचे वाला ग्रेड पॉइंट होता है, तो ये सब चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भी केस ऑफ इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए कि आप यार अनफेयर मींस में इन्वॉल्व थे, ठीक है, एग्जाम में, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो है कोई भी एक्सटर्नल स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होनी चाहिए। अगर आप जैसे कि आपको पहले से ही केवीपीवाई की मिल रही है या फिर इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल रही है तो भी आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये चीज हो गई। और डॉक्यूमेंट्स की अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे यार आपको जो है एक इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, अगर आपके दोनों पेरेंट्स कमा रहे तो दोनों के इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको SWD का एक पोर्टल होता है स्टूडेंट वेलफेयर डिवीजन का, वहां पे जाके जो है अप्लाई करना रहता है।
और देखिए जो इनकम स्टेटमेंट रहेगी वो आपकी फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस साल आप एडमिशन ले रहे हो उसी के फाइनेंशियल ईयर का जो है आपको डेटा देना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपका 2023 में एडमिशन होगा तो 2022 अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक की जो फाइनेंशियल शीट है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर उससे पहले की आप सबमिट करते हो तो वो सिंपली जो है रिजेक्ट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये एक ऐसी स्कॉलरशिप या फिर आप जो है इसे कह सकते हो कि काइंड ऑफ इंटर्नशिप है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। ये होती है हमारी टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो टीचिंग असिस्टेंटशिप में बेसिकली क्या होता है कि आप एज अ लैब असिस्टेंट काम कर सकते हो या फिर प्रोफेसर के असिस्टेंट जैसा काम कर सकते हो या फिर आपका जो है विल्प डिवीजन रहता है उसके अंदर आप जो है काम कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इंस्टीट्यूशन को, तो इंस्टीट्यूशन उसके बदले आपको कुछ पैसे देता है। और इसमें देखो ऐसा काम कोई बहुत हेक्टिक भरा नहीं रहता है, चीजें हमें जो है सीखने को मिलती है, साथ ही साथ अपने जो है आप अकेडमी भी मैनेज कर पाते हो। और फायदे अगर मैं गिनाऊं टीचिंग असिस्टेंटशिप के, तो यार आप अपने रिज्यूमे में शो कर सकते हो कि मैं जो है इस फैकल्टी के अंदर में ये काम किया था, ये सब चीजें। जैसे कि कुछ एग्जाम्स अगर जो है फैकल्टी को यहाँ पे चेक करने तो कुछ पेपर्स आपको दे देंगे, तो आप भी जो है उनको यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सब चीजें रहती है। और आप एक से ज्यादा टीएशिप भी ले सकते हो एक सेमेस्टर के अंदर, तो जितनी ज्यादा टीएशिप लोगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। तो हर एक टीएशिप के लिए आपको 20 to 25,000 के आसपास का जो है स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी सेमेस्टर फीस को यहाँ पे कम कर पाओगे। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये थोड़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की इससे होता है, आपका अगर प्रोफेसर के साथ बॉन्डिंग अच्छी है तो और ज्यादा इजी हो जाती है ये चीज, ठीक है ना। तो वही चीज है कि यार आप अपने प्रोफेसर के साथ जो है अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिए, बहुत सारे इससे हमें जो है फायदे देखने को मिलते हैं और आपको चीजें भी काफी अच्छे से जो है सीखने को मिलेगी। तो ये चीजें मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें कि और क्या ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जो है अपनी फीस को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज हो जाती है आपकी प्रैक्टिस स्कूल 2। ज्यादातर स्टूडेंट्स को शायद ना पता हो, लेकिन बिट्स पिलानी का जो आप यहाँ पे अगर खोल के देखोगे टाइम टेबल की भाई आपका किस हिसाब से जो है सेमेस्टर चार्ट रहते हैं, तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि दो चीज रहती है आपकी, एक PS1 रहता है और PS2। तो बेसिकली ये दोनों इंटर्नशिप ही रहती है, ठीक है ना। आपके दूसरे कॉलेजेस में क्या होता है, आपको खुद से जो है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना रहता है, लेकिन बिट्स पिलानी आपको जो है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन द टर्म्स ऑफ PS1 एंड PS2, जहां पे आपको कैंपस की तरफ से ही इंटर्नशिप मिल जाती है। तो ये दोनों चीजें रहती है। PS1 जनरली जो है आपका यहाँ पे अनपेड रहता है, ठीक है, वहां पे आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, सॉरी वहां पे कोई भी आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, लेकिन PS2 में जो है आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बहुत ही सही चीज हो जाती है हमारे लिए। यहाँ पे आपका जो स्टाइपेंड अमाउंट है दैट लाइज बिटवीन 50,000 टू 1.5 लाख, तो ये एक अच्छा अमाउंट हमारे लिए हो जाता है। और हर महीने का यार मतलब आप सोच लो एक सेमेस्टर में आप एक अच्छा खासा अमाउंट निकाल सकते हो, और कभी कभी इंटरनेशनल ऑफर भी मिल जाता है। और एवरेज हम कह सकते हैं कि 70 to 80,000 जनरली मिल जाता है स्टूडेंट्स को। और ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स के पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है कि वो 2 सेमेस्टर में भी जो है प्रैक्टिस स्कूल यहाँ पे कर सकते हैं। तो पूरे एक साल का अगर इंटर्नशिप का आप अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करो तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा, तो काफी हद तक फीस को जो है आप यहाँ से थोड़ा सा चुका पाओगे। एंड इसके अलावा एक अर्ली ग्रेजुएशन का ऑप्शन रहता है फॉर द सिंगल डिग्री स्टूडेंट। तो जैसे हमने देखा ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट को फायदा हो जाता है 2 सेमेस्टर PS लेके, यहाँ पे सिंगल डिग्री स्टूडेंट क्या कर सकता है, एक सेमेस्टर की फीस ही बचा लेता है। वो अपना जो कोर्स है उसको 3.5 साल में ही कंप्लीट कर लेगा। मतलब कि नॉर्मली होता है 4 साल का कोर्स, लेकिन अगर आपने 3.5 ईयर्स में कर लिया तो आपको एक सेमेस्टर की फीस कम देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, बाकी कॉलेज में जाके आप और चीजों को यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओगे। इसके अलावा यार जो है कुछ इंटर्नशिप्स या फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप कमा सकते हो पैसा। तो ये तो ऐसी स्किल्स है जो कि आप कॉलेज में जाके खुद से ही डेवलप कर पाओगे। इसमें आपको जो है इंस्टीट्यूशन की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, बस अच्छा अगर पीयर ग्रुप मिल गया तो आप खुद से आपको पता चलेगा किन कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई करना चाहिए, उनके थ्रू आपको पैसा मिल सकता है, या फिर क्लाइंट्स कैसे ढूंढे जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट उठा सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत सही चीज हो सकती है। और जब भी मतलब कि आपका समर का टाइम रहा उस टाइम पे आप फ्री रहते हो तो इन चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर जो है कुछ ऐसे आपके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहते हैं जैसे चेक, वहां पे आप स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करके भी जो है यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अब मेरे हिसाब से यार आप खुद इतने जो है मैच्योर हो जाओगे जहां पे आपको पता है कि यार किस तरीके से आप पेरेंट्स का बर्डन यहाँ पे कम कर सकते हो। तो वही चीज मैं आपको कहूंगा कि अब यहाँ पे जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। एक बार बस अच्छे तरीके से जो है बिटसेट एग्जाम को क्लियर करिए, एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट में पहुंचिए जहां पे आपके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाए,
और उसके बाद जो है आप खुद से ही वहां की फीस को जो है यहाँ पे चुका पाओगे। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक बार जो है अपना टारगेट स्कोर जरूर मेंशन करना कि बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप कितना टारगेट कर रहे हो और कौन सी आपकी जो है फेवरेट ब्रांच है। तो ये चीज जो है आपको एक एज अ मोटिवेशन रहेगी कि डेफिनेटली इस टारगेट को जो है आपको अचीव करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।